नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है भारत फार्मा में। हमने पहले एचईपी का फर्स्ट यूनिट देख लिया है। आज हमें फार्मास्यूटिकल एनालिसिस का फर्स्ट यूनिट देखना है। इसका पासवर्ड वो कोड है BP10T। तो यूनिट नंबर फर्स्ट है। तो हमें आज क्या देखना है ये देख ले रहे हैं। तो चैप्टर, इसमें 3 चैप्टर होंगे यूनिट नंबर फर्स्ट में। एक फार्मास्यूटिकल एनालिसिस, डेफिनेशन एंड स्कोप। तो आज हमें यही पूरा डिटेल देखना है इसके बारे में। और फिर हमें इसके एरर पढ़ने हैं दूसरे वीडियो में। फिर हमें फार्माकोपिया पढ़ना है। मैंने फार्माकोपी का वीडियो डाल दिया है, अगर आप देखना चाहें तो देख ले सकते हैं। हमें 2 टॉपिक अभी आज देखने हैं। कौन सा? फार्मास्यूटिकल एनालिसिस, डेफिनेशन एंड स्कोप। ओनली यही देखना है। फिर हम दूसरे वीडियो में एरर देखेंगे और हम तीसरी वीडियो में फार्माकोपिया के बारे में देख लेंगे। मैंने डाल दिया वैसे, और एक और डाल दूंगा, कुछ बात नहीं है। फिर अब आज हमें क्या देखना है? तो चैप्टर नंबर फर्स्ट क्या है हमारा? फार्मास्यूटिकल एनालिसिस एंड डेफिनेशन एंड स्कोप। इसकी डेफिनेशन क्या है और स्कोप क्या है और इसका हम यूज क्या करते हैं। ठीक है, तो फार्मास्यूटिकल एनालिसिस के बारे में हमें देखना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो वी आर रीडिंग फॉलोइंग टॉपिक्स। हमें ये दीज आर टॉपिक्स आर लर्न अबाउट। ओके, ठीक है। तो वी आर लर्न फर्स्टली, पहला क्या है? डिफरेंट टेक्निक्स ऑफ एनालिसिस। जो डिफरेंट टेक्निक एनालिसिस है ये भाई पूरा मैं भी पेपर दिया हूँ। तो आरजीपीबी में ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंड डिफरेंट टेक्निक्स पूछ देता है। वो ग्रेविमेट्रिक ये सब पूछ देता है, तो बताना पड़ता है। ठीक है, तो ये क्या है? इंपॉर्टेंट है, इसको रीड कर लेना। ठीक है, ठीक है। फिर क्या है? मेथड ऑफ एक्सप्रेशन कंसंट्रेशन। मेथड ऑफ एक्सप्रेशन कंसंट्रेशन पढ़ना है। फिर हमें प्राइमरी एंड सेकेंडरी कंसंट्रेशन पढ़ना है। प्रेशर पर ये प्राइमरी और सेकेंडरी कंसंट्रेशन भी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसमें टिक लगा मोस्ट है ये। ओके, ये 2 चीजें तो आती ही आती है, और इसमें मोलैलिटी आ जाती है, नॉर्मलिटी आ जाती है। ठीक है, प्रेशर स्टैंडर्ड ऑफ वेरियस, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें ओइक एसिड पढ़ना है, सोडियम सोडियम हाइड्राइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सोडियम थायोसल्फेट, एयर सल्फेट, ये सब क्या इंपॉर्टेंट है, इनको देखते चलना भाई। ठीक है, व्हाट इज एनालिटिकल केमिस्ट्री। तो हमें आज टॉपिक है, हमारा टॉपिक अभी हमें डेफिनेशन बतानी है कि व्हाट इज एनालिटिकल टॉपिक केमिस्ट्री। एनालिटिकल केमिस्ट्री होती क्या है, तो इसके बारे में देख रहे हैं। तो एप्लीकेशन ऑफ अ प्रोसेस, सीरीज ऑफ प्रोसेस। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ प्रोसेस इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई एंड क्वांटिटी द सब्सटेंस। यानी कोई भी सब्सटेंस है उसके बारे में पहचान करना, आइडेंटिटी करना, और उसकी क्वांटिटी की पहचान करना कि उसमें क्वांटिटी कितनी है, क्या क्वालिटी है, उस सब के बारे में पहचान करना कोई भी सब्सटेंस की, उसे क्या बोलते हैं? हम एनालिटिकल केमिस्ट्री बोलते हैं। ठीक है, कोई भी सब्सटेंस होगी उसकी आइडेंटिफाई करना, ये क्या सब्सटेंस है, वाटर है क्या है, उसकी आइडेंटिफाई करना और क्वांटिटी बताना कि इसमें कितनी क्वांटिटी है, ये सब काम पढ़ेंगे हम एनालिटिकल केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। ठीक है, द कंपाउंड्स ऑफ द सॉल्यूशन और अ मिक्सचर, जिसमें क्या होंगे? कंपोनेंट होंगे, सॉल्यूशन और मिक्सचर कंपोनेंट होंगे, और डिटर्मिनेशन ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द केमिकल कंपाउंड, यानी कोई भी केमिकल कंपाउंड का हमें स्ट्रक्चर और डिटरमिन भी करना पड़ता है। ठीक है, तो ये हमारा पार्ट फर्स्ट होने वाला है। ठीक है, स्टार्ट करें तो स्टार्ट नाउ। ठीक है, तो डिफरेंट टेक्निक्स ऑफ एनालिटिकल एनालिसिस। ठीक है, तो पहली क्या है? टाइप ऑफ एनालिटिकल ऑन द बेसिस। ठीक है, तो पहला है माइक्रो एनालिसिस। ठीक है, यानी कि माइक्रोब्स के बारे में पता करना, माइक्रो एनालिसिस बोला जाता है। फिर बोला जाता है मीसो, जिसे बोला जाता है सेमी माइक्रो एनालिसिस। ठीक है, जो माइक्रो एनालिसिस होता है वो 0.1 ग्राम का होता है, और जो मीसो यानी कि सेमी माइक्रो होता है वो 0.01 टू 0.1 ग्राम्स होता है। ठीक है, और जो माइक्रो जो देखो वो मैक्रो था, ये माइक्रो है। ठीक है, जो मैक्रो होता है वो यानी कि समझ लो उसे देख सकते हैं, जो माइक्रो होता है उसे माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं। ओके, तो मैक्रो मतलब बड़ा, मैक्रो मतलब बड़ी चीज होती है, और माइक्रो मतलब छोटी चीज होती है। छोटी छोटी कहने का मतलब कि ये वो चीज हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते, इसको देखने के लिए हम माइक्रोस्कोप का स्कोप यूज करेंगे, और जो माइक्रो होता है उसको हम देख सकते हैं, इसे हम नेत्र से देख सकते हैं, और इसे आई से नहीं देख सकते, या नेत्र से नहीं देख सकते। तो ठीक है, इसे देखने के लिए हम माइक्रोसॉफ्ट का ही इसको यूज करेंगे। ओके, फिर क्या है? सब माइक्रो। अब जो माइक्रो है तो इसका क्या होगा? 0.0 ग्राम्स के होते हैं। ये क्या होते हैं? 0.0 ग्राम्स के होते हैं। ठीक है, 0.00 ग्राम एंड 0.0 ग्राम तक के हो सकते हैं। और सब माइक्रो क्या होते हैं? 0.0001 टू 0.2 टाइम 1 ग्राम के हो सकते हैं। एंड अल्ट्रा माइक्रो में क्या होता है? 0.001 ग्राम्स के हो सकते हैं। ओके, अल्ट्रा माइक्रो।
अब हमें देखना है डिफरेंट टेक्निक्स ऑफ एनालिसिस, जो हमें एनालिसिस की डिफरेंट टेक्निक यूज करनी है उनको देखना है। तो दो टेक्निक हम यूज करेंगे, एक क्वालिटेटिव एनालिसिस, एक क्वांटिटी एनालिसिस। क्वालिटेटिव एनालिसिस में हम क्वालिटी का पता करेंगे, वो उसमें कितनी क्वांटिटी है, और क्वांटिटी में मतलब उसकी मात्रा, ठीक है। क्वालिटी क्वांटिटी मतलब उसकी मात्रात्मक, जैसे हिंदी में बोलते हैं मात्रात्मक, और क्वालिटी मतलब उसकी गुणात्मक, उसमें कितने गुण हैं, कैसा क्या है, किस चीज में किसके कितने फायदे हैं। तो मतलब क्वालिटी मतलब गुणात्मक, और क्वांटिटी मतलब मात्रात्मक, उसमें कितनी मात्रा है तो उसे क्वांटिटी बोलेंगे। क्वालिटी मतलब गुणात्मक, उसमें कितने गुण हैं, क्या चीज है, किस क्वालिटी का है, तो उसमें क्या है वो क्वालिटी होती है। तो उसकी डेफिनेशन देख लेना पहले। क्वालिटी मतलब गुणात्मक, ठीक है। इसे बोलते हैं हिंदी में गुणात्मक, मतलब उसके क्या क्या गुण है, गुणात्मक बोलते हैं, ठीक है। तो जैसे गुणात्मक खुद समझ गए आप, गुण उसमें क्या क्वालिटी है, ठीक है, ये देखनी है। तो इट गिव्स इंफॉर्मेशन, ये क्या देते हैं, इंफॉर्मेशन देते हैं, काय की देते हैं, इट गिव इंफॉर्मेशन एटोनॉमिक, कोई भी एटम है या मॉलिक्यूल्स है तो उसकी इंफॉर्मेशन देते हैं कि उसमें क्या उसके फंक्शनल ग्रुप्स हैं, ठीक है। तो इट गिव सॉरी 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 ठीक है, इट गिव इंफॉर्मेशन अबाउट एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर स्पेस और द फंक्शनल ग्रुप इन सैंपल, ठीक है। कोई भी सैंपल है उसके फंक्शनल ग्रुप्स हैं तो उसके मॉलिक्यूलर या एटॉमिक के इंफॉर्मेशन देता है, ठीक है। कोई भी सब्सटेंस है तो उसका इंफॉर्मेशन उसके बारे में बताता है कौन, क्वालिटेटिव एनालिसिस, ठीक है। इसमें क्या होता है, एमपी, बीपी, स्पेसिफिक ग्रेविटी, आरआई, observations, optical rotation, velocity and a particle size, okay। क्वांटिटी मतलब उसकी क्वांटिटी के बारे में बताएगा, तो इट गिव रिलेटिव अमाउंट ऑफ वन ऑफ द एनालिटिकल इन न्यूमेरिकल टर्म्स, ठीक है। ये क्या होता है, एक या उससे भी ज्यादा उसकी क्या क्वांटिटी या अमाउंट है उसके बारे में कौन बताता है, क्वांटिटी एनालिस्ट बताता है, यानी कि उसकी मात्रा के बारे में बताएगा, बताएगा मात्रा के बारे में बताएगा, यानी कि इसे मात्रात्मक बोलते हैं, ठीक है। तो मात्रा के बारे में कौन बताएगा, हमारा क्वांटिटी, यानी कि अमाउंट के बारे में बताएगा, अमाउंट ऑफ द वन ऑफ द मोर एनालिटिकल न्यूमेरिकल, ओके। फिर देखना इट मेजर द कंसंट्रेशन ऑफ द अमाउंट, यानी कि कोई भी अमाउंट उसमें कंसंट्रेशन कितना है तो उसके बारे में देखेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ द अमाउंट ऑफ ईच सब्सटेंस इन द सैंपल, ओके। फिर हम देखना एनालिटिकल मेथड में कौन कौन से मेथड आते हैं, केमिकल मेथड आता है, एक फिजियो केमिकल मेथड आता है, एक माइक्रोबायोलॉजिकल मेथड आता है, एक बायोलॉजिकल मेथड आते हैं, ठीक है। तो वी आर गोइंग डिस्कशन ऑन द डिटेल्स अबाउट, ओके। तो ये क्या है, केमिकल मेथड है। पहले क्या है, केमिकल मेथड है। तो केमिकल मेथड में कौन कौन से आते हैं, केमिकल मेथड में पहले एक वॉल्यूमेट्रिक और ग्रेविमेट्रिक और एक गैसोमेट्रियल, ठीक है। तो पहले वॉल्यूमेट्रिक में क्या आता है, न्यूट्रलाइज करवाते हैं, ठीक है। कोई भी कार्ब होंगे वीक एसिड से स्ट्रॉन्ग बेस की रिएक्शन कराना। नॉन एक्वियस मतलब कि इसमें वाटर नहीं होगा। और प्रेसिपिटेशन मतलब कि कोई भी सब्सटेंस होगा वो प्रेसिपिटेट हो जाए, यानी कि नीचे कुछ भी पदार्थ रह जाए, वो क्या कहलाता है, प्रेसिपिटेशन कहलाता है। रिडॉक्स मतलब कि जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों रिएक्शन होती है, उसे ऑक्सीडेशन रिडक्शन बोला जाता है। एंड कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन मतलब कॉम्प्लेक्स, जब हम टाइट्रेशन पढ़ेंगे तो ये सब टाइट्रेशन हमें पढ़ने हैं एनालिसिस में। पहला नॉन एक्वस टाइट्रेशन, प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन और रिडक्स टाइट्रेशन, कॉम्प्लेक्स में टाइट्रेशन। इसको डिटेल अबाउट हम लेक्चर में देखेंगे, अभी नहीं देखेंगे तो दूसरी यूनिट में है। रिडक्स टाइट्रेशन, नॉन एक्वस और सब है, ठीक है। किसी के बारे में देखना हमें एनालिटिकल केमिस्ट्री में, ठीक है। और तो हमें वॉल्यूमेट्रिक में क्या आता है, न्यूट्रलाइजेशन कर्व आते हैं, ठीक है। नॉन एक्वस टाइट्रेशन आता है और प्रेसिपिटेशन आता है, रिडॉक्स आता है और कॉम्प्लेक्सोमेट्री आता है। नॉन एक्वस न्यूट्रलाइजेशन कर्व में क्या होता है, यानी कि वीक एसिड की स्ट्रॉन्ग बेस से रिएक्शन कराते हैं तो जो हमारा ग्राफ बनता है वो क्या होता है, न्यूट्रलाइजेशन कर्व होता है, ठीक है। जैसे ये बना दिया मैंने, दिखा दिया। नॉन एक्वस मतलब क्या होता है, हम किसी भी सब्सटेंस में हम वाटर की एब्सेंस यानी कि वाटर नहीं लेंगे और सब चीज लेंगे तो वो नॉन एक्वस कहलाता है। प्रेसिपिटेशन यानी कोई भी सब्सटेंस से हम दोनों एक दूसरे के, एक ये अभिकारक है, ये अभिकारक, इन दोनों रिएक्शन करेंगे और उसमें कुछ चीज प्रेसिपिटेट यानी नीचे रह जाएगी, वो क्या कहलाएगी, प्रेसिपिटेशन कहलाएगा। रिडॉक्स मतलब कि कुछ ऑक्सीडेशन होंगे कुछ रिडक्शन होंगे, इन दोनों रिएक्शन करेंगे तो उससे क्या दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, रिडॉक्स टाइट्रेशन बनाते हैं, ठीक है। कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक में, ठीक है। अब हमें देखना वॉल्यूमेट्रिक। तो वॉल्यूमेट्रिक में क्या है, पहले हमने देखे थे पहले हमने क्या देखे थे, केमिकल में हमने वॉल्यूमेट्रिक देख लिए। अब हम फिर वॉल्यूमेट्रिक में क्या देखना है, न्यूट्रलाइजेशन कर्व, नॉन एक्वस टाइट्रेशन और प्रेसिपिटेशन, रिडॉक्स और कॉम्प्लेक्सोमेट्री, ओके।
अब हमें देखना है नाइट्रोजन एसिड बेस। तो नाइट्रोजन बताया ना, एसिड बेस की रिएक्शन कराते हैं, एसिड बेस टाइट्रेशन। तो इट इन्वॉल्व नाइट्रोजन एसिड बेस रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ द वाटर एज सॉल्वेंट। कोई भी सॉल्वेंट होगा उसकी वाटर से रिएक्शन कराएंगे तो जो भी हमारा नाइट्रोजन कर्व बनेगा वो क्या कहलाता है, नाइट्रोजन एसिड बेस टाइट्रेशन कहलाता है। ठीक है। नॉन एक्वस टाइट्रेशन, इट इन्वॉल्व रिएक्शन इन द बिटवीन एसिड एंड बेस। इसमें क्या होता है, हम एसिड और बेस लेते हैं, इसमें वाटर नहीं लेते हैं, तो प्रेजेंस ऑफ नॉन एक्वस। इसमें कहते हैं कोई भी मतलब वाटर सब्सटेंस नहीं लेते हैं, तो प्रेजेंस ऑफ नॉन एक्वस। एग्जाम्पल ऑर्गेनिक सॉल्वेंट यूज करते हैं ओनली हम। ठीक है। प्रेसिपिटेशन, यानी कि प्रेसिपिटेशन की डेफिनेशन बता दी। इट इज अ प्रेसिपिटेशन फॉर्मेशन रिएक्शन इन दिस टाइट्रेशन दैट रिएक्टिंग सब्सटेंस रिएक्ट विद स्टैंडर्ड सॉल्यूशन टू फॉर्म अ प्रेसिपिटेट। ठीक है। प्रेसिपिटेट करेगा। ठीक है। तो प्रेसिपिटेशन ट्रांजिशन करें, दो यानी दो सॉल्वेंट होंगे, एक सॉलिड, दो सॉल्यूशन होंगे, उन दोनों की जब रिएक्शन कराएंगे तो हमें लास्ट में एक प्रेसिपिटेशन मिलेगा, यानी स्लाइटली सॉल्युबल सॉल्ट मिलेगा, उसे क्या बोलेंगे हम, प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन बोलेंगे। ओके। और ऑक्सीडेशन रिडक्शन, यानी कि जब हमारी ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन पूरी हो जाती है तो सबको बोलते हैं रिडॉक्स टाइट्रेशन बोलते हैं। ठीक है। इन दिस टाइट्रेशन स्टिमुलेशन ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन ऑफ क्योर, जब दोनों रिएक्शन होती हैं तो क्या होता है, रिडॉक्स टाइट्रेशन बनता है। ठीक है। इट इंक्लूड द मेथड्स where one of the reacting substance is oxidized and one of the reduced। ठीक है। कुछ सब्सटेंस रिड्यूस होंगे, कुछ ऑक्सीडाइज्ड होंगे। ठीक है। कॉम्प्लेक्स टाइट्रेशन, इट इज कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन रिएक्शन। ये क्या होती है, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन रिएक्शन होती है। इन दिस टाइट्रेशन वी रिएक्टिंग सब्सटेंस रिएक्ट एंड स्टैंडर्ड सॉल्यूशन टू फॉर्म अ सॉलिड बट वेरी स्लाइटली डिसोसिएटेड। ठीक है। गैलोमेट्रिक टाइट्रेशन। ठीक है। एनालिसिस, तो इसके बारे में देख लेते हैं। गैलोमेट्रिक एनालिसिस क्या होता है, इट इज क्वांटिटिव डिटर्मिनेशन ऑफ एनी एन एनालिटिक बेस्ड ऑन द मास ऑफ द सॉलिड, यानी कोई भी जो भी सॉलिड है या सब्सटेंस, उसका क्या मास बताने के लिए क्या करते हैं हम, ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस करते हैं, ग्लोमेट्रिक। ठीक है। process of isolated definite compound of the element is pure form. In this technique, substance under determination is converted into insoluble precipitate, which is collected and weighted. Okay. ये इसकी बता दी उन्होंने, फिजिकल प्रॉपर्टी एंड केमिकल इंस्ट्रूमेंटल मेथड्स। ठीक है। कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी, यानी कि इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल है तो क्या हम यूज करेंगे, पोटेंशियोमीटर यूज करेंगे। और इलेक्ट्रिकल कंडक्शन है तो क्या यूज करेंगे हम, कंडक्टोमेट्री यूज करेंगे। इलेक्ट्रिकल करंट है तो हम क्या करेंगे, पैरेललोग्राफी या वॉल्यूमेट्री यूज करेंगे। ओके। ऑब्जर्वेशन ऑफ रेडिएशन है तो क्या हम स्पेक्ट्रोमेट्री यूज करेंगे, या कलरीमेट्री यूज करेंगे, या एटोनॉमिक ऑब्जर्वेशन स्पेक्ट्रोमेट्री यूज करेंगे। ठीक है। कोई भी फिजिकल प्रॉपर्टी है तो हमें कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज करनी है ये बताया गया है। तो पहले में क्या है, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, यानी इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल की अगर है फिजिकल प्रॉपर्टी तो हम क्या यूज करेंगे, हम पोटेंशियोमेट्री यूज करेंगे। यदि इलेक्ट्रोमेट्रिक कंडेंसेशन की बात हो रही है तो हम क्या करेंगे, कंडक्टोमेट्री यूज करेंगे। और करंट की बात हो रही है तो क्या यूज करेंगे, वॉल्यूमेट्रिक वोल्टमेट्री, या हम पैरेललोग्राफी यूज करेंगे। और यदि ऑब्जर्वेशन ऑफ रेडिएशन की यूज कर रहे हैं तो हम स्पेक्ट्रोमेट्री, कलरीमेट्री, या एटोनॉमिक ऑब्जर्वेशन स्पेक्ट्रोमेट्री यूज करेंगे। और एमिशन और रेडिएशन यूज होती है तो हम क्या करेंगे, एमिशन स्पेक्ट्रोमेट्री यूज करेंगे, या फ्लैम फोटोमेट्री यूज करेंगे, या फ्लोरीमेट्री यूज करेंगे। ठीक है। यदि स्कैटरिंग ऑफ रेडिएशन का यूज करें तो क्या हो, हमें टर्बिडिमेट्री यूज करना है, और हमें नेफ्लोन मेट्री यूज करना है। ठीक है। और रिफ्रैक्शन ऑफ रेडिएशन यूज हो तो क्या हो, हमें रिफ्रैक्टिमेट्री यूज करना है। रोटेशन ऑफ प्लेन या पोलराइज्ड लाइट हो तो क्या होगा, अगर रोटेशन ऑफ प्लेन होगी तो हम क्या पोलरीमेट्री यूज करेंगे। और हमारे पोलराइज्ड लाइट हो तो क्या हम ऑप्टिकल रोटेशन डिस्टेंस यूज करेंगे। थर्मल प्रॉपर्टी, यानी कि थर्मल मेथड यूज करेंगे। मास ऑफ चार्ज रेशियो मतलब मास स्पेक्ट्रोमेट्री यूज करेंगे। ओके। अब क्या, परसेंटेज डे एनालिटिकल इंस्ट्रूमेंट। ठीक है। तो बेटर एंड फास्टर मोर डाटा इमेज। ठीक है। तो अगर किसी को प्रेजेंट करना है तो हमें क्या क्या यूज करना पड़ेगा, तो बेटर एंड फास्टर यूज करना पड़ेगा। मोर डाटा इमेज वगैरह होनी चाहिए, मिनिमाइजेशन करनी चाहिए, और बेटर डाटा प्रोसेसिंग मेथड केमोस्टेटिक्स होना चाहिए। ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ फार्मास्यूटिकल एनालिसिस, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस की इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है। क्यों हम ये हमें पढ़नी पड़ती है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, तो ये सब देख रहे हैं। तो आइडेंटिफाई ऑफ द रॉ मटेरियल, यानी कोई भी रॉ मटेरियल है उसको आइडेंटिफाई करना कि उसमें क्या चीज़ें हैं, तो वो सब क्या हम पता कर पाएंगे, हम फार्मास्यूटिकल एनालिसिस में ही पता कर पाएंगे। ठीक है। इन प्रोसेस एंड फिनिश्ड प्रोडक्ट,
ठीक है। डिटर्मिनेशन ऑफ एडिशनल इम्प्योरिटी, यानी कि कोई भी अगर एनालिसिस प्रोडक्ट है या प्रोडक्ट है तो उसमें कितनी इम्प्योरिटी है, इन सब का पता किसमें करते हैं हम, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस में ही पता करते हैं। ठीक है, इसमें क्या चीज़ इम्प्योरिटी है, ये भी इम्प्योरिटी मतलब कि अशुद्धियाँ, ठीक है, हिंदी में समझो तो अशुद्धियाँ। स्टेबिलिटी ऑफ ड्रग्स, यानी कि कोई भी ड्रग्स है उसकी कितनी स्टेबिलिटी है, ठीक है, वो सब किसमें पता करते हैं, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस में। एंड स्ट्रेंथ एंड कंसंट्रेशन ऑफ केमिकल कंपाउंड, कोई भी केमिकल कंपाउंड है उसकी कंसंट्रेशन कितनी है और स्ट्रेंथ कितनी है, ये सब पता कायम करते हैं फार्मास्यूटिकल एनालिसिस में। डिटर्मिनेशन मॉलिक्यूल वेट ऑफ द केमिकल कंपाउंड, कोई भी केमिकल कंपाउंड है उसका मॉलिक्यूलर वेट क्या है, केमिकल कंपाउंड क्या है, ये सब डिटरमाइन कहाँ करते हैं हम, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस में करते हैं। स्ट्रक्चर एल्सिडेशंस ऑफ द सिंथेटिक कंपाउंड, कोई भी कंपाउंड उसका हमें एल्सिडेशन करना, ओके। कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग इन प्लाज्मा ऑफ बायोलॉजिकल फ्लूइड्स, ओके। डिटरमाइन पीकी, यानी कि उसकी पीकी वैल्यू पता करना, और पोर्शन कोएफिशिएंट पता करना, सॉल्युबिलिटी पता करना, और एंड सॉल्युबिलिटी ऑफ ड्रग्स को पता करना, इसी में पता कर पाते हैं, ठीक है। फिर क्या है इसके एमसीक्यू, हमने अभी पढ़ा किया है उसके बारे में, तो 3-4 क्वेश्चन है। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज क्वांटिटी एनालिटिक मेथड, ठीक है, इसमें बताना है 4 क्वेश्चन, 4 आपको वो दिए हैं ऑप्शन, ये आपको बताना है कि क्वांटिटी एनालिटिकल मेथड कौन है, ठीक है। तो वैसो डिटर्मिनेशन, या पीएच मेजरमेंट, या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, या टाइट्रेशन। तो क्या है, वो कह रहा है वो क्वांटिटी बताने के लिए कौन सी चीज़ यूज करते हैं, तो क्या करते हैं हम टाइट्रेशन यूज करते हैं। अभी क्वांटिटी बतानी होती है हम टाइट्रेशन यूज करते हैं, तो टाइट्रेशन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। फिर कह रहा है ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड्स ऑफ द एनालिसिस एक्सपर्ट, यानी कि अगर हमें इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड यूज करना है तो हम कौन सी मशीन का यूज करेंगे, तो वो क्या है, रिफ्रैक्ट्रीमेट्री है। क्या है हमारे आंसर में, क्या, कंडक्टमेट्री, यानी कि अगर हमें इलेक्ट्रोकेमिकल यूज करना है तो हम किसकी यूज करेंगे, तो इलेक्ट्रोकेमिकल यूज करेंगे, नहीं तो ये आंसर गलत हो गया। पोटेंशियोमीटर का भी यूज नहीं करते हम, क्या करते हैं, एम्पेयर का भी यूज नहीं करते, क्या हम रिफ्रैक्ट्री का यूज करते हैं, तो रिफ्रैक्ट्री इज द गुड आंसर, ठीक है, सही आंसर है, ठीक है। अब फिर क्या, क्वांटिटी डिटर्मिनेशन, यदि हमें क्वांटिटी पता करनी है, डिटरमाइन करनी है, तो प्रिंसिपल इज टाइट्रीमेट्रिक मेथड्स आर बेस्ड, तो हमें कौन सा टाइट्रीमेट्रिक करनी पड़ेगी, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ मेजरमेंट ऑफ वॉल्यूम, क्या ये करनी पड़ेगी, या फिर ऑन द बेसिस ऑफ द ऑब्जर्वेशन ऑफ सैंपल ये करनी पड़ेगी, या ऑन दिस बेसिस ऑफ फार्मोलॉजिकल रिस्पॉन्स करना पड़ेगा, या ऑन द बेसिस ऑफ मेजरमेंट ऑफ कंडक्टोमेट्री, ठीक है। हमें क्या बोल रहा है, टाइट्रीमेट्रिक बोल रहा है। टाइट्रीमेट्रिक यूज काय में करते हैं, वॉल्यूम का पता करते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए इज द बेस्ट आंसर, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ द मेजरमेंट ऑफ वॉल्यूम। तो ये 3 क्वेश्चन थे, ऐसे प्रकार के क्वेश्चन आते हैं जीपैट या कुछ भी हम, और जब तैयारी करते हैं तो आते हैं, ठीक है। अगर अभी आप यूपी से कर रहे हैं फार्मेसी तो उसमें भी क्वेश्चन आते हैं, अभी चालू होने हैं एमपी बोर्ड में ही, शायद चालू हो जाए एमपी में, ठीक है। तो ये क्या है हमारा फार्मेसी में फार्मास्यूटिकल एनालिसिस में यूनिट नंबर 1 का पहला चैप्टर हमने कंप्लीट कर दिया। अब हमें दूसरे पार्ट में हम क्या पढ़ेंगे, हम मेथड ऑफ एक्सप्रेशन कंसंट्रेशन पढ़ेंगे, जिसमें हमें ये सब पढ़ना है, नॉर्मलिटी फॉर्मेलिटी पढ़ना है, ठीक है। तो हमारा ये आज का लेक्चर में क्या हमने पढ़ा, फार्मास्यूटिकल एनालिटिकल केमिस्ट्री के बारे में पढ़ा, उसकी डेफिनेशन देखी, उसके स्कोप देखे, और ये सब देखा है आज, ठीक है। तो आज से यहीं हमारा लेक्चर खत्म होता है, हम अगले लेक्चर में देखेंगे मोलैलिटी नॉर्मलिटी देखेंगे। तो थैंक यू सो मच, जुड़े रहें भारत फार्मा के साथ, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और जहाँ भी कुछ भी गलती समझ में आए, अगर समझ में आए कि सर सही से नहीं पढ़ा रहे तो थोड़ा कमेंट करें, हम उसमें सुधार लाएंगे। थैंक यू सो मच, जुड़े रहें भारत फार्मा के साथ।